नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डिगेश्वर कुमार निर्मलकर और मेरे YouTube चैनल सीजी इन्फॉर्मेशन एंड स्टडी में आप लोग का स्वागत है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आज हम देखेंगे हिंदी के व्यंजन के बारे में। तो चलिए देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। सर्वप्रथम परिभाषा। व्यंजन कहते किसे हैं? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए दूसरे स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए दूसरे स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन कहलाती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? व्यंजन की संख्या होती है 35। व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। ये पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है उष्ण व्यंजन। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। हम लोग को पता है व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 35। तो क से लेकर क से म तक कौन से व्यंजन में आता है? स्पर्श व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होता है? य, र, ल, व। ये सभी व्यंजन अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। कौन सा? य, र, ल, व। इसकी संख्या 4 होती है अंतस्थ व्यंजन की। इसकी संख्या होती है 25। उष्ण व्यंजन, इसकी संख्या भी 4 होती है। ये आपको ट्रिकी टाइप का याद रख सकते हो। य, र, ल, व, य, र, ल, व। एक लय से अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व तक आता है अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या 4 होती है। ये 4 ठो है। उष्ण व्यंजन भी 4 ठो होता है। कौन कौन सा है? 3 ठो सा और 1 हा आता है। सा, सा और हा। और आगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, उसका डिटेलिंग नहीं पूछते हैं। ऐसी 10वीं 12वीं लेवल का जो वैकेंसी आता है उसमें सिर्फ कितने प्रकार का होता है ये पूछा जाता है। अगर हिंदी सब्जेक्ट का उसमें सिलेबस रहता है तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के 2 भेद होते हैं। 2 कौन कौन से? अघोष व्यंजन और दूसरा सघोष व्यंजन। इतना ही आप इसको याद रखे रहना और ज्यादा डिटेलिंग नहीं पूछा जाता है। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये पूछ सकता है। तो अघोष व्यंजन और
सघोष व्यंजन। और एक और होता है बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ये कौन कौन से व्यंजन होते हैं? ये होता है पहला, इसका डिटेलिंग देख लो, AIMP है अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन बोलने के आधार पर या उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन से? अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन है जिनको बोलने में या उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है। अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन है, आप, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, परिभाषा नहीं लिखूंगा, ज्यादा समय होता है। अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन है जिनको बोलने में उच्चारण करने पर कम से कम समय लगता है। अल्प प्राण व्यंजन की संख्या 25 होती है। टोटल कितना होता है? 35। तो अल्प प्राण व्यंजन की संख्या 25 होती है और महाप्राण व्यंजन की संख्या 10 होती है। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 35। आप ऐसे याद रख सकते हो। अल्प प्राण व्यंजन का बस याद रखे रहना, महाप्राण व्यंजन का ऐसे ही याद हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन है जिनको बोलने पर हमें, मतलब बोलने पर ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, या आप बोल सकते हो वे व्यंजन जिसको बोलने पर वायु ज्यादा देर तक निकलती है या हमें उसको बोलने पर ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, वे व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।